ये भाई क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, इस वीडियो में दोस्त अपन क्वेश्चन देखेंगे 81 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, उसने ये बोला है लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल मतों का 30% वोट मिले और पार्टी बी को कुल मतों का 25% प्राप्त हुए। पार्टी सी को शेष वोट मिले और उन्हें पार्टी ए से 9000 अधिक वोट मिले। पार्टी बी को मिले वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखना दोस्त, उसमें कहा था मैंने भाई 3 लोगों ने वोटिंग लिस्ट करी, 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे। कौन कौन थे दोस्त? ये था भाई मेरे, पहला ए था, दूसरा बी था और तीसरा सी था। ठीक है, पहली बात क्या बोली गई है, उसने ये बोला है कि ए को कुल मतों के 30% मिले। ठीक है, और बी को कुल मतों के 25% मिले। ठीक, ये देख लो आप पहले। अब देखना ए को कितने मिले हैं दोस्त? ए को मिले भाई मेरे 30% मिले। बी को कितने मिले हैं? बी को मिले हैं 25%। 30-25 कितने हो गए? 55। बचे कितने हैं दोस्त? बचे हैं 45%। 100% वोटिंग होगी पूरी, हुई हो गए 100। देखना, उसने ये बोला था भाई मेरे कि सी को ए से 9000 वोट अधिक मिले हैं। मिले कि नहीं मिले? अपने हिसाब से कितने मिले हैं दोस्त? अपने हिसाब से मिले हैं 15%। तो ये 15% ये 9000 के बराबर नहीं होंगे? बताओ, 15% 9000 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो 1% कितना होगा दोस्त? 15 15 15 छक्का 90, यानी कितने हो गए? ये हो गया दोस्त 600। 1% का मान आ गया 600। और पूछी कितने हैं? उसने ये बोला है कि बी को कितने वोट मिले थे? बी को मिले थे 25% और 1% का मान था 600। 25% का 25 का गुणा कर दो, 25 छक्का 150, यानी कितने वोट थे? ये आ गए, ये 2 जीरो। कितने आ गए? 15,000 आ गए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाना है। ठीक है, यानी बी को कितने वोट मिले? बी को मिले भाई मेरे 15,000 वोट मिले। अगला देख लो, अगला है क्वेश्चन नंबर 82। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,40,000 है, तो इस इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देख लो, उसने ये बोला था कि एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। ठीक है, और साथ साथ ये भी बोला गया है भाई मेरे कि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। जब वैध मतों के 70% इसे मिले हैं, तो ये जो दूसरा रहा होगा उसे 30% मिले होंगे। मिले होंगे ना मिले होंगे? उसने बोली के है, बोली है तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, अब यहाँ से आप देखना, उसने बोला है कुल मत कितने थे? यहाँ से आपको ये कुल मत दिख रहे हैं। ये कुल मत हैं 6,040, नहीं 6,40,000 है। अब यहाँ से देखना, पहली बात तो आप ये देखो 20% की फ्रैक्शन होती कितनी है दोस्त? ये होती है भाई मेरे 1/5 होती है। और 70% की फ्रैक्शन अपन कहाँ बनाते थे दोस्त? ये बनाते थे 7/10 बनाते हैं। अब यहाँ से आप देखना, उसने पहले तो ये बोल दिया है कि 20% मत अवैध थे, तो 20% यानी 5 में से कितने बचे होंगे? एक अवैध, तो 4 बचे होंगे। अब देखिएगा, उसने ये बोला है कि 70% वोट मिले थे। उसने बोला है तो पक्ष में कितने वोट पड़े अपने? अपने पक्ष में 70% बने हैं। इसका 70% कितना आना? 7/10 आना। अब यहाँ से देखो, ये देखिएगा, ये मैंने 0 से 0 काट दिया, काट दिया। देखना 5 एकम 5, ये देखो यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40 और ये डबल 0। ठीक है, ये कितना है? ये लिखा है 7 चौके 28। इसका इसमें गुणा कर दूं, 1 0 2 0, 8 64, असल बची 6, 8 दूनी 16 और 6 22, असल बची 2, 8 एकम 8 और 2 10। ये देखो, फिर से मैंने 2 से किया इसमें, 8 दूनी 16, 4 दूनी 2 दूनी 4, 1 5 और 2 एकम 2। कितने हो गए ये वोट? ये 0 0 4 6 2 8 5 और ये 3। कितने हो गए? 35 84 डबल 0। कौन सा है ये? है ये 3,58,400। ठीक है, अगला देख लो,
अगला क्वेश्चन नंबर ये 83। उसने बोला है दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 वोटों का बहुमत प्राप्त हुआ, यानी 1620 वोट से जीत गया। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने वोट डालने के लिए पंजीकरण किया था। देखना यहाँ से अपन से सबसे पहले तो ये बोली गई थी ये 10% मत डाले ही नहीं गए। ठीक है, फिर बोला गया है कि 10% वोट अवैध हुए। अब जीतने वाला प्रत्याशी 54% वोट ले गया, तो हारने वाले कितने मिले होंगे दोस्त? 46% मिले होंगे कि ना मिले होंगे बताओ पहले। हारने वाले को 46% वोट मिले होंगे। ठीक है, और क्या बोला गया कि जीतने वाला प्रत्याशी 1620 वोटों से चुनाव जीत गया। तो उसने ये बोला है कि पंजीकरण वोटों की संख्या ज्ञात करो। यहां से देखना, हमने बोल दिया कि वोटिंग लिस्ट थी एक्स। ठीक, यहाँ देखो पहले 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है दोस्त? ये होती है 1/10 होती है। अब यहाँ से देखना, उसने ये बोला था पहली बात, यहाँ आया 10% अवैध हो गए थे, डले ही नहीं 10%। अब पहले तो यहाँ से देखो आप, ये 10 से कितने हो गए? ये हो गए 9। फिर 10% डले नहीं, 10 अवैध हो गए थे, ये फिर 10 से 9 हो गए। हो गए, ये हो गए। अब देखना, उसने ये बोला था कि 55% इसने प्राप्त किए थे और 46 इसने प्राप्त किए थे, तो कितने परसेंट से जीता है? ये जीता है 8% से। जीता कि नहीं जीता? तो यानी 8% से जीता है, यानी इसका 8% निकालो, यानी 8/100। और जीता कितने वोटों से है? ये जीता है 1620 वोटों से जीता है। अब देखना आप, यहां से देखिएगा आप, पहले मैंने काट दिया इसे, 9 से काटू, ये देखा, 9 एकम 9, 9 8 72, ये 0, ये 9 गया, 9 दूनी 18, जी अपना जी वाला 9 गया। अब देखना आप, अब मैंने काट दिया है इसे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक, इसे काट दिया है दोस्त, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बचा क्या का है? अब एक्स का मान कितना आ जाना है यहाँ से? ये ना 5 गुणे 5 यानी 25, ये 3 जीरो लगा दिए, कितने आ गए? ये आ गए 25,000। वोटिंग लिस्ट में कितने पंजीकरण थे? 25,000। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर भाई 85। उसने बोला दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% प्रतिशत ने अपना वोट डाला और डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, तो कुल वैध मतों का 75% था। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहली बात तो आप यहाँ से ये देखना, उसने ये बोला गया था कि केवल 80% वोट डाले ही गए हैं। फिर उनमें से 5% अवैध भी कर दिए गए। ठीक, एक प्रत्याशी को 10,545 मिले, जो कुल मतों का जो कुल वैध मतों का 75% था। ठीक, उसने बोला है मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ से आप दोस्त ये देखना, पहली बात तो मैंने वोटिंग लिस्ट मान ली थी एक्स, जितने वोट थे। ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया है? उसने बोला है कि 80% ने तो प्रत्याशी ने वोट डाले हैं, तो 20% ने नहीं डाले होंगे, बताओ। और 80 डाले हैं, तो इसका 80% कैसे निकालेंगे अपन? 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/5, यानी इसमें से 5 में से 4 ने डाले होंगे, 1 ने ना डाले होंगे। फिर 5% अवैध हो गए। 5% की फ्रैक्शन क्या बताई थी भाई मैंने? 1/20, यानी 20 में 1 ने नहीं डाला, तो 19 ने डाले होंगे कि ना डाले होंगे? ये 19 ने डाले होंगे। ठीक है, अब अगली बार देखो आप, उसने ये बोला गया है कि एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था, यानी इसका 75% निकालूं तो 75% की फ्रैक्शन भाई मेरे क्या होती है? ये होती है 3/4, यानी इसका 3/4 निकाल दूं मैं।
इसका तो कितने के बराबर होगा? ये भाई मेरे 10,545 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो सॉल्व कर लो अपन। उसने पूछी क्या है? उसने भाई मेरे ये पूछी है कि कुल संख्या ज्ञात करनी है मतों की। ठीक है? अब यहाँ से देखना। मैंने इसे काट दिया, मैंने इसे 3 से काटा। अब देखना यहाँ से, इसे मैंने काट दिया भाई 19 से काटूँ इसे, मैंने 19 से काटा, 19 से कम 19, 19 पना 95। फसल कितनी बची भाई मेरी 10। ये मैंने 0 उतार ली, ये 4 उतार ही ले ली। फिर से 19 पना 95। ठीक है? कितनी बची? ये बची मेरे 9। ये मैंने 5 उतार ली, फिर से 19 पना 95। कट गया कि नहीं कट गया? अब 3 से काटूँ, 3 एकम 3, 3 अठी 24 और 3 5 15। ये 185 बचा कि नहीं बचा इस साइड? लेकिन अब बचा कितना है और ये 4 से 4 काट दिया, काट दिया। अब यहाँ बचा रहा दोस्त 185 और गुणे ये 100, यानी ये 185 और ये डबल 0, ये आ जाना अब तो। यानी वोटिंग लिस्ट कितनी थी? 18,500 होगी। ठीक है? अगला देखिए, अगला उसने ये बोला है, क्वेश्चन नंबर है 86। उसने बोला है राजू, रवि और अशोक के बीच चुनाव लड़ा गया। डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। रवि को कुल मतों का 32% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए हैं। डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, उसमें भाई 3 लोग थे। ठीक है? 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। कौन-कौन है? देखना, पहला तो राजू है, फिर रवि है। उसके बाद कौन है? राजू पहले कवि है, फिर है रवि। राजू, राजू है और रवि है, ये रवि है। उसके बाद कौन है? उसके बाद एक अशोक नाम का कोई लड़का है। पहले तो क्या बोला गया है कि 5% दोस्त ये अवैध हो गए थे। हो गए थे अवैध कि नहीं हो गए थे? उसके बाद क्या बोला गया है कि राजू को कुल मतों का 30% मिला है। कुल मतों का यानी 30% राजू को मिल गए होंगे। ये लो। उसके बाद बोला है कि रवि को कुल मतों के 32% मिले हैं। तो रवि को कितने मिल गए होंगे? 32% मिल गए। अब आप देखना, 32 30 हो गए, कितने ये हो गए भाई मेरे 62 और 10 5 हो गए थे अवैध, कितने हो गए ये 67% ये हो गए हैं। अब कितने बचे हैं? और ये बचे हैं भाई मेरे 33% और बचे हैं। बचे कि नहीं बचे बताओ? ये ओवरऑल मिला के तीनों कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। देखो 100 हो रहे हैं। ठीक है? अब उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि जीतने वाले को सबसे कम प्राप्त करने वाले मतों से 51 36 अधिक मिले हैं। सबसे कम किसे मिले? देखो रवि को मिले नहीं, इसे मिले राजू को। जीतने वाला ये था। दोनों में कितने का अंतर है? अपने हिसाब से दोस्त 3% का अंतर है कि नहीं है बताओ? और वहां कितने का अंतर है? ये किसके बराबर होगा? ये भाई मेरे 5136 के बराबर होगा। होगा तो 1% बराबर। देखना, 3 एकम 3, 30 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1712 1% का मान। उसने पूछी क्या है? उसने बोले गए डाले गए कुल मत, यानी 100% का मान चाहिए। 1% का 1712 था तो 100 की डबल जीरो लगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना। ठीक है? अगला देख लो। अगला उसने 87 में ये बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 87। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल 85% वोट पड़े। उनमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6936 वोट मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, पहली लाइन तो क्या बोली गई थी कि एक चुनाव में कुल 85% तो वोट डले ही है, 15% डले नहीं है। हैं? उसके बाद उसने बोला है कि उनमें से 4% ये अवैध हो गए हैं और एक उम्मीदवार को 6936 वोट मिले, जो वैध मतों का 85% था। ठीक है? उसने ये बोला है कि उस चुनाव में कुल मतगणनाओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कितनी वोटिंग थी उसमें, ये ज्ञात करनी है। अब देखना आप यहाँ से, हमने बोल दिया आपसे कि ये वोट थे एक्स, थे 85% वोट डले, यानी 85% के फ्रैक्शन कितने बनने हैं? ये बनने हैं 17/20, बनने की नहीं बनने? ये लो मैंने 17/20 लिख दिया, ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद अपन से उसने क्या बोला है कि 4% अवैध हो गए थे, तो 96% बचे होंगे बाकी की नहीं बचे होंगे। देखो मैंने 96 लिख दिया,
लिख दिया। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है जीतने वाले को इतने वोट मिले थे इतने, जो 85% थे। तो इसका 85% कैसे निकलेंगे? 17/20। और ये किसके बराबर होगा? ये मेरे भाई 6936 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ आप पहले। होगा। अब देखो आप यहाँ से, यहाँ मैंने क्या कर दिया है दोस्त, ये मैंने एक बार और आपको लिख के बताया, ये 17/20। ठीक है। अब देखना, इसे हम कितने लिख देते, 24% के फ्रैक्शन कितने बना लेते, 4% के फ्रैक्शन। देखना आप, ये कितने लिख देते, मैं लिख देते यहाँ 1 और ये हो जाते 25 हो जाते। यानी ये 24 यहाँ से कितने हो जाती है, 24/25 है, काट दो, बात एक ही है। गुणे 17/20 बराबर 6936। ये बताओ आप, ये हो गए इतने। अब आप यहाँ से देखना, अब मैंने इसे क्या किया है दोस्त, पहले मैंने इसे 6 से काटा, 6 कम 6, फिर से 6 कम 6, 6 पंचे 30 और 6 6 36 और 6 चौके 24। ठीक। अब मैंने इसे 4 से काट दिया, 4 पंचे 20 काट दिया। अब 17 से काटा, 17 छक्का 102, कितने बचे हैं, 13 बचे। रुक जाना, 17 छक्का 102, हासिल बची 13, ये आ गए 6, ये कितने हुए, ये हुए 136। ये भाई क्वेश्चन नंबर 87। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल 85% वोट पड़े, उनमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6936 वोट मिले, जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब पहली बात तो आप यहाँ से ये देखना कि 85% को अपन कैसे लिखते हैं। 85% को लिखते हैं भाई मेरे 17/20 लिखते हैं। और 4% को कैसे लिखते हैं, यानी 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 1/25। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये वोटिंग लिस्ट थी, उसने ये बोला था कि 85% वोट डले हैं, यानी 20 वोटों में से 17 वोट डले हैं। फिर 4% अवैध हो गए थे, यानी 25 में से 1 अवैध हो गया, तो 24 बचे होंगे, 24 डले हैं। अब यहाँ से आप देखना, फिर से उसने क्या बोला है कि एक प्रत्याशी को कितने मिले, 85%, यानी 20 में से कितने मिले भाई मेरे से, इसे मिले हैं 17 वोट मिले। ये किसके बराबर होंगे, ये दोस्त बराबर होंगे 6936 के बराबर। होंगे बराबर कि नहीं होंगे, पहले आप ये बताओ मुझे, देख लो एक बार सही से। ठीक है। उसने ये, अब उसके बाद हमने इसे क्या करा, इसे काट दें। मैंने इसे काटा भाई, पहले मैं 17 से काटू इसे, देखो आप यहाँ से, ये मैंने काटा इसे 17 एकम 17, 17 चौके 68, हासिल बची 1, और ये मैंने ये उतार ली। और ये, अब ये कितना, ये भाग नहीं आ रहा, अब ये भाग नहीं आ रहा तो 0, और ये फिर मैंने उतार लिया अपने, ये कितना 6। ठीक है। ये कितने हो गए हैं, अब कितनी बार में कट जाना है, 17 8 36, 8 बार में कट गया। ठीक है। फिर से मैंने 17 से काटा, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, ये 24 से मैंने काट दिया, 24 कट गए, कट गए कि नहीं कट गए। यहाँ कितना बचना भाई मेरी, ये एक्स। अब देखना, ये 2 दूनी 4 और 25 चौके 100, यानी 100 तो ये हुए थे, और डबल 0 ये लगे थे, यानी 10,000 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे बी सही हो जाना है, हो जाना है। अगला देखिए, अगला ये है क्वेश्चन नंबर 88। उसने बोला है, एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान मत प्राप्त हुए
और 23% मत अमान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 21,000 है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों की संख्या ज्ञात करनी है। पहली बात तो आप यहाँ से देखना, कुल मत दिए कितने कितने दिए हैं भाई मेरे, ये दिए उसने 21,000। ठीक है, 23% जब भाई मेरे अमान हो गए हैं, तो कितने बचे होंगे? 70% वोट डले होंगे कि ना डले होंगे? मान्य वोट 70% बचे कि नहीं बचे? अब उसने क्या बोला है कि एक उम्मीदवार को कितने में लगा है? ये में लगा है 40%। तो दूसरी उम्मीदवार को मिले मान्य पूछिए, देखिए पहले को भाई मेरे 40 मिले हैं, तो दूसरे वाले को 60% मिले होंगे कि ना मिले होंगे? बताओ, इसका 60% निकाल लो। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5 होती है। होती है। अब आप यहाँ से देखना, ये मैं काट रहा हूँ यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से। ये दोस्त मैंने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, 1 और ये 1, 2। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, ठीक है? अब ये एक बार और देखो आप, मैंने इसमें गुणा करूँ, 3 दूनी 6 और 4 तीन 12। ये कितना लिखा? ये लिखा 77। 7 से गुणा करूँ, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 2 4 18, हासिल बची 1 और 7 और 1 8। फिर से 7 से गुणा, वही आ जाना है। देखना ये 2, ये 10 की 0, 8 दूनी 16, 17 की 7, हासिल बची ये कितने हुए हैं? ये हुए हैं 97, 100, 2 वोट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर भाई मेरे ए सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, अगला है क्वेश्चन नंबर 89। उसने बोला है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करने की गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित दिए गए थे, यानी कुल कितने पंजीयन हुए थे। अब देखिएगा, पहली लाइन अपने यहाँ देखना है कि 10% मतदाताओं ने अपना मत डाला ही नहीं है, पहली लाइन। ठीक है, अब देखो आप, जो डले थे उनमें से 5% का हो गए थे, ये अवैध हो गए थे, हो गए थे। अब एक उम्मीदवार को 55% मिले हैं 55%। तो दोस्त जब एक को 55% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे भाई 45%। ये इतना क्लियर हो गया। और उसने बोला क्या है? और वह जो जीतने वाला प्रत्याशी था, 1710 मतों से चुनाव जीता है वो। जीता कि नहीं जीता? उसने ये बोला है कि कुल कितने वोट नामांकित किए गए थे। ये पूरी भाषा टूट दी हमने। अब आप यहाँ से देखना, हमने मान ली भाई वोटिंग लिस्ट थी अपनी इतनी एक्स की, 10% मतदाताओं डाली नहीं है, 10% की फ्रैक्शन होती कितनी है? 1/9, 1/10, यानी 10 वोटिंग में से केवल 9 वोट डाले गए थे। ये एक लाइन ये क्लियर। फिर उसने क्या बोला है कि 5% अवैध हो गए थे, तो 5% के फ्रैक्शन कितने होते हैं दोस्त मेरे? 1/20, यानी 20 में से केवल 19 डले हैं। ये हाँ, ये क्लियर हो गई। अब उसने क्या बोला है कि 55% इससे मिले हैं, 45 इससे मिले हैं, तो कितने वोट से जीता है? 10% जो जीता है, यानी इसका 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरे? 1/10 होती है। और इसने को क्या बोला है? ये बोला 1710 वोटों से जीता है। ये क्लियर? अब देखो, आप इसे सॉल्व कर लो। अब देखना, मैंने इसे काटा है 19 नम्मा 171 और ये 10। देखो यहाँ से, अब ये देखना आप, ये 19 नम्मा 171 होगा कि नहीं होगा बताओ? 171 से मैंने 171 काट दिया सीधा। एक्स बराबर, देखना ये 10 गुणे 20 गुणे 10 और ये 10 पहले से था। हाँ पहले से कितनी कितना, ये कितना हो जाना है? ये 20, ये 4 जीरो, कितने हो गए? ये हो गए। कौन सा ऑप्शन है ये सही? ये 20 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। क्लियर? अगला देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर है भाई मेरे 90। और 90 में उसने बोला क्या है? 90 में उसने ये बोला है दोस्त कि एक उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, तो उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? यानी पूर्णांक पूछा है उसने। उसने ये बोला है
कि एक उम्मीदवार दोस्त का हुआ कि ये भाई मेरे 21 अंकों से फेल हो गया, ठीक है? जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम अंकों से जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 147 से अधिक मिल गए और इन दोनों के बीच का अंतर 40% है। देखना, यहाँ देखना दोस्त, यहाँ था एक कोई पॉइंट जहाँ मिलते इतने में पास हो जाना था अपन को। एक व्यक्ति को पास होने से कितने अंक मिले हैं कम? उसे मिले हैं दोस्त मेरे जैसे 21 कम मिले हैं। यहाँ मिले होंगे 21 कम। एक दूसरा उम्मीदवार था, उसे इतने ज़्यादा मिले हैं कि अगर यहाँ से आते-आते उसे कितने ज़्यादा मिलेगा? इससे मिले भाई मेरे 147 बहुत ज़्यादा मिले। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है, देखना ये कम मिले हैं और ये ज़्यादा। इनका अंतर कितना है अपने हिसाब से? देखना, तो ये जुड़ने हैं, एक प्लस की है, एक माइनस की है। यानी ये 8 और 6 यानी 168 वोटों का अंतर है दोनों के बीच में, है? और परसेंटेज में कितने का अंतर है दोस्त? ये 40%। 10% के लिए देखना 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 यानी 10% किसके बराबर होगा भाई मेरे 42 के, तो 100% किसके बराबर हो जाना? एक जीरो बढ़ा दो इस साइड भी, यानी पूर्णांक कितना आ गया? ये आ गया दोस्त मेरे 420 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाना। अगला देखिए, अगला है 91 नंबर क्वेश्चन। उसने ये बोला है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। जबकि एक अन्य छात्र जिसने 32% अंक प्राप्त किए हैं, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक ज्ञात करना, यानी पूर्णांक पूछा है उसने। यहाँ से देखना दोस्त, एक व्यक्ति था, उसने 20% तो वोट प्राप्त कर लिए, लो, और अगर उसे ये 40 और मिल जाते तो पास ना हो जाता। फैला हो गया था, 40 कम पड़ गए थे। यानी जो ये मिले थे, इसमें 40 और मिल जाते तो भाई मेरे पास ना हो जाता। हो जाता कि ना हो जाता? अब देखना, एक दूसरा व्यक्ति था, उसे दोस्त 32% अंक मिले हैं, जो पास होने से कितने ज़्यादा है? पास भी हो गया और 47 अंक अधिक भी मिल गए। अगर ये 47 ना भी मिलते दोस्त तब भी ये पास हो जाता। ठीक है ना? ये भी भाई मेरे पासिंग मार्क आ गई यहाँ से, आ गई और ये भी पासिंग मार्क आ गई। ये दोनों आपस में बराबर ना होंगे कि ना होंगे दोस्त? अब देखिएगा दोस्त, मैंने इस 32 को भेजा इस साइड, देखना ये कितने हुआ? ये माइनस के 12% हो जाना कि नहीं हो जाना? और ये मैंने 40 का भेजा इस साइड, प्लस का था इस साइड, हो जाना माइनस का। ये कितने हो जाने? ये हो जाने भाई मेरे 87, है कि माइनस के? हो गए 87 माइनस के कि नहीं हो गए? आप ये बताओ, गौर से देख लो एक बार। ठीक है? देखना, इतने में इतने अंक 20% मिले थे, इतने कम पड़ते तो ये पासिंग मार्क नहीं हो जाएगा। 32% मिले, जो पास होने से कितने ज़्यादा थे? 47 में 47 घटा दी, तो ये भी पासिंग मार्क हो गए। अब ये आपस में बराबर कर दिए, तो यहाँ पर मैंने -12, ये माइनस माइनस हो जाने दो, ये प्लस हो गए। अब देखना, ये 1% बढ़ा, 1% के लिए मैंने कहा कि ऐसे ये 87/12, ठीक है? उसने पूछा था पूर्णांक यानी अधिकतम यानी 100% ही तो प्राप्त कर सकता है। 100% का निकालने के लिए इस साइड में 100 का गुणा कर दूँ दोनों साइड, तो मैंने गुणा कर दिया। अब देखना, मैंने इसे काटा, इसे काट दिया मैंने 3 से, 3 दूनी 6 और 3 9 27, ये 3 चौकी 12, ये 4 से काटा तो ये गया 25 बार। देखना, इसका गुणा किसमें होना है? ये होना है 29 गुणे 25, 25 नम्मा 225, हासिल बची मेरे भाई 22 और 25 दूनी 50 और 22 72, ये हो गया भाई 72। यानी अधिकतम कितने वोट अंक प्राप्त कर सकता है? 725 प्राप्त कर सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्त, ये लिखा है 92। उसने बोला, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाला संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक मिल गए और 64% अंक प्राप्त करने वाले विपिन को कितने अंक मिले? देखिए, पहली बात तो अपनी गीता थी। गीता ने क्या किया दोस्त कि गीता ने 30% तो प्राप्त कर लिए थे और 50 अंक कम पड़ गए थे, यानी ये 50 और मिल जाते तो गीता पास ना हो जाती? हाँ, हो जाती भाई मेरे। अब देखना दोस्त, अब यहाँ पहुंचे अपन। दूसरा कौन था? ये दूसरा व्यक्ति कौन था अपना? ये था संदीप। संदीप ने दोस्त 45% वोट तो प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए कि नहीं किए? और साथ साथ में अगर 25 अगर इसे ना भी मिलते ना तब भी इसे पास हो जाना था। यानी 25 एक्स्ट्रा दिए, मैंने 25 ये एक्स्ट्रा वाले घटा दिए। ये दोनों की पासिंग मार्क नहीं आ गए, यानी ये भी पास हो जाता, इतने में ये भी पास हो जाता।
अब देखना ये मैंने 45 इस साइड ले गया तो ये माइनस की बड़ी संख्या थी तो माइनस के 15% बचनी है। बचनी कि नहीं बचनी? ये इस साइड ले गया 50 तो 50 25 हो जानी है 75 लेकिन माइनस की जगह माइनस हो जानी है। हो जाने? अब देखना ये मैंने क्या कर दिया है माइनस माइनस कर दिए प्लस काट दिए। ठीक है? अब देखना 1% निकालेंगे 15 का भाग दे दूँ। 15 पना 75 यानी 1% कमाना गया। उसने पूछी क्या थी 64% चाहिए है। 64% के लिए 64 का कर दूं गुणा। इस साइड मैंने 64 का गुणा कर दिया। 4 पंचे 20 4 छई 24 और 2 26 यानी 64% कितना आ गया? इसे आ गया भाई मेरे 260 आ गया। कितना गलत हो गया क्या? नहीं सॉरी भाई गलत हो गया। देखना 4 पंचे 20 20 की हो गई तो 0 हासिल बची 2 और 5 छक्का 30 और 2 32 हो जाना है गलत हो गया यानी 320 वोट हो गए सॉरी अंक हो गए। कौन सा ये अंक ये सी सही हो जाना है अपना। अगला देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 93। उसने ये बोला है किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी में के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए गए। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने अंक प्राप्त होने हैं? पहली बार तो मेरे भाई दोस्त ये देखो उसने ये बोला है कि कितने थे 180 की तो अपनी ये परीक्षा ही थी। 180 के 75% मिलने थे थ्योरी में और 25% मिलने थे प्रैक्टिकल में। यानी 75% की फ्रैक्शन में कई बार कितनी बार लिखवा चुका भाई फ्रैक्शन में यानी ये कितनी होती है 3/4 यानी 180 के 3/4 निकालूंगा पहले तो मैंने ये निकाल दिया दोस्त 3/4 75% आ जाना कि नहीं आ जाना। ये देखना इस 4 चौके 16 ठीक कितने बचे 2 और 4 पंचे 20 कितनी आ जानी इसका 3 गुणा यानी 135 आ गई है। यानी थ्योरी के अंक थे 135 थे बचे काय में होंगे प्रैक्टिकल के कितने बचे हैं भाई ये बचे 45 यानी प्रैक्टिकल में मिले दोस्त मेरे 45 मिलने थे कि नहीं मिलने थे। अब उससे ये बोला गया है कि पूरी परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं पूरी परीक्षा में करने हैं 62%। तो आप ये बताओ 180 का 62% पहले तो मैं निकाल लूं लो मैंने 180 का 62% निकाला यानी परीक्षा में अपन को इतने अंक तो चाहिए हैं। लो भैया 62% निकाल ठीक है। यहाँ देखो 18 दूनी 36 हासिल कितनी बची है दोस्त 3 18 छक्का 108 यानी ये कितने हुए ये हुए हैं 11 111 हो गए 111। अब देखना कितने अंक चाहिए थे ये एक पंगा पॉइंट लगा दिया ये इतने चाहिए थे 111.6 अंक चाहिए थे कि नहीं चाहिए थी। ठीक है अब देखना आप इससे ये बोला गया है कि उसने 60% अंक तो कर लिए प्राप्त थ्योरी में। पहली बात तो आप ये देखो थ्योरी में कितने अंक प्राप्त कर लिए इसका मैंने 60% निकाला तो ये मैंने 60% निकाला ये जीरो से मैंने ये जीरो कर दिए 5 छक्का 30 की जीरो हासिल कितनी बची दोस्त मेरी ये 3 6 3 18 और ये 3 21 हासिल बची 2 6 2 8 ये पॉइंट लगा दिए यानी उसने 81 अंक तो यहाँ प्राप्त कर लिए थ्योरी में कि नहीं कर लिए 81 थ्योरी में मिल गए हैं। अब देखना ओवरऑल चाहिए कितने थे 111.6 चाहिए थे 81 में इसमें से घटा दूं ये लो मैंने घटा ये 6 बचने हैं ये 0 बचने हैं और ये 3 यानी 30.6 चाहिए है यहाँ प्रैक्टिकल में। तो कितने परसेंट चाहिए अपन को प्रोजेक्ट तो देखना 30.6 परसेंटेज के लिए 45 से भाग दूं गुणा कर दूं 100 का तो परसेंटेज आ जानी है। ये मैंने ये पॉइंट हटा दिया ये वाला पॉइंट तो ये 10 का गुणा कर दिया ये मैंने भाई 0 से 0 काट दिया अब देखना 9 3 27 और 9 चौके 36 और 9 पना 45 ठीक ये कितने हो गए ये काटो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 ठीक है और 34 दूनी होते हैं दोस्त मेरे 68 यानी प्रोजेक्ट में से 68% अंक प्राप्त करने होंगे। कौन सा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाना था। क्लियर है दोस्त और बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा है इसलिए समझ में आता है। अब यहाँ से बोला गया क्वेश्चन नंबर ये है भाई मेरे 94। उसने बोला है एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है सुनील को 40% अंक प्राप्त किए
उसे आवश्यक उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क चाहिए। फिर वही बात आ गई। देखना, इसे दोस्त कितने मिले हैं? इसे 31% तो मिल गए हैं अनीता को। ये 16 से फेल भई थी, अगर 16 और मिल जाते तो पास ना हो जाती है? हो जाती दोस्त, ठीक है। अब देखना आप, और ये दूसरा था कोई, इसे 40% मिले हैं। तो आवश्यक से कितने ज़्यादा मिल गए? इसे 56 मिल गए यार, 56 ना भी मिले तब भी इसे पास हो जाना था। हो जाना था। देखना, ये भाई मेरे परसेंटेज का मान है और ये अपना अंक है। इस साइड ये 40 मैंने इस साइड भेज दिए तो माइनस कितने बचने हैं? ये बचने हैं माइनस के 9%। और ये इस साइड भेज दिए तो 0 जाने, इसको तो 6 दूनी 12, हासिल बची 1, 6 दूनी 12, हासिल बची 1 और 5 और 1 6 और 1 7। ये लिखा था दोस्त, ये 9 लिखा है। 1% का मान कितना आ जाए? देखना, पहली बात तो ये माइनस का था। ये माइनस माइनस क्या हो जानी है? ये भाई मेरे कट जानी है। और 9 8 72 यानी 1% का मान आ गया दोस्त मेरे 8 आ गया। उसने ये बोला था कि आवश्यक अंक हुआ पास होने के लिए कितनी पहली बात तो मैं कितना निकालूं? 1% का मान पता था और मैंने 31 का निकाल दिया तो 8 का कर दिया इसमें गुणा। 8 कम 8, ये हो गया 8 कम 8 और 8 ती 24 यानी 248 तो ये हुए थे। और 16 और मिल जाती, ये 16 तो ये पास ना हो जाता। इसमें मैंने 16 और जोड़ दिया। लो, कितने हुए? 14 की 4 और ये 6 और यानी 264 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ। एक देखना, एक उल्ट इस साइड से भी निकाल सकते हैं अपन। आप ये देखो, फिर से देखो इसे। आप ये बताओ, 40% अंक मिले, 1% था 8 तो 40% कितना हो जाना है? 40 का गुणा कर दूं मैं, 8 चौके 32। हो गया कि नहीं हो गया? उसने ये बोला था कि इतने एक्स्ट्रा अंक थे कि नहीं थे? अगर मैं एक्स्ट्रा वाले घटा दूं तो पासिंग मार्क ना आ जाएगी? तो लो मैंने भाई मेरे एक्स्ट्रा वाले घटा दिए। देखना है 0 10 में से गई अपनी 6 तो ये बचनी है 4, 11 11 में से 5 गई तो बची 6 और ये 2। आ गए कि नहीं आ गए? वही बात है, चाहे तुम यहाँ से निकाल लो दोस्त, चाहे यहाँ से निकाल लो। अगला देख लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। उसने ये बोला है कि दो विद्यार्थियों ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योग का 55% है। ए और बी को प्राप्त अंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, आप देख लो। पहली बात, सबसे पहली दोस्त ये देखो आप, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला 55% के फ्रैक्शन कितने लिख दूं मैं? 11/20 हो जाने हैं। देखना, ये पहले वाला ए है, दूसरा वाला बी है, ठीक है। यानी इसे मिले होंगे 11। उसने कहा बोला था कि पूर्ववर्ती को दोनों को योग कितना मिला है? 55% मिला है। यानी दोनों को योग कितना होना चाहिए? 20, उसका 55% कितना आना है? 11। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे दोस्त? इसे मिले होंगे अपने 9। मिले होंगे कि ना मिले होंगे बताओ? इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर भाई मेरे 2 यूनिट है। और क्वेश्चन ने कितना बोला था? उसने बोला था भाई कि 8 है अंतर, यानी 8 अधिक मिले थे, यानी 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई मेरे? 4 आ गया 4। उसने पूछी कितनी है? उसने बोला है कुल अंक चाहिए है, और कुल अंक है कितने? यही तो है अपने 20। 1 का मान 4 था, 20 का मान कितना हो जाना है? 20 का गुणा कर दें, कितने आ जाना है? 80 आ जाना। आ जाना कि नहीं आ जाना? कौन सा ऑप्शन सही हो जाना है? भाई मेरे बी सही हो जाना है। अगला देखिए आप, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 96। ठीक, 96 में उसने ये बोला है कि परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84 और विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर में 25 में से 23 अंक और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए। श्रेया को किस विषय में सबसे अधिक अंक मिले? ठीक है, देखो आप, पहले अपन पहले वाले मैथ के पास गए। मैथ को 80 में से मिल गए हैं 84, तो इसकी परसेंटेज निकालूं तो 84/90 गुणे 100 करनी पड़ेगी कि ना करनी पड़ेगी? मैंने 0 से 0 काट दिया, कितने आ गए? अब पहले इसे काट दिया मैंने, 3 दूनी 6 और 3 और 24 और 3 तिरका 9, यानी 280 200 280 आ गए, ठीक है, बटे में 3, 3 9 27। हासिल कितनी बची दोस्त? हासिल बची है मेरे 1 और ये 0, 3 तिरका 9, फिर 3 3 आते रहना। कितने परसेंट मिले? मिले हैं, यानी मैथ में मिले हैं उसे 93.33%। अंग्रेजी में पहुंच गए। अंग्रेजी में कितने मिले थे? 80 में से 68 बोर्ड मिले थे अंग्रेजी में। मिले थे, अंग्रेजी के पास आ गए। 68 प्राप्त किए हैं, 80 में से प्राप्त किए हैं।
ये और परसेंटेज के लिए दोस्त मेरे 100, मैंने ये 0 से 0 काट दिया। अब देखना आप 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 यानी 170 बटे 2। यहाँ कितने हुए? ये हुए भाई मेरे 85। ठीक है, यानी अंग्रेजी मिले उसे 85% मिले। मिले कि नहीं मिले? अब तीसरा विषय देख लो, तीसरा पेन लिए ले रहा है। अब कौन सा है? ये विज्ञान है। विज्ञान में कितने मिले थे दोस्त? विज्ञान में मेरे भाई मिले थे उसे 50 में से मिले थे उसे 45 अंक मिले थे, यानी 45 बटे 50 और परसेंटेज के लिए दोस्त 100। 50 दूनी 100। विज्ञान में मिले भाई मेरे उसे 90% अंक मिले कि नहीं मिले? बताओ। अब कंप्यूटर के पास आ जाओ। कंप्यूटर में कितने मिले हैं दोस्त? ये मिले हैं उसे 25 में से मिले हैं दोस्त उसे 23 अंक, यानी 23 प्राप्त किए हैं कितने में से? 25 में से। ये गुणा कर दिया मैंने 100 का। 25 चौके 100, 23 चौके होते हैं दोस्त 92। अब आप ये बताओ यहाँ से, मैथ में मिले हैं दोस्त 93.3%। मिले कि नहीं मिले? बताओ। मिले। अंग्रेजी में मिले हैं उसे 85%, विज्ञान में मिले हैं 90% और यहाँ पर अपने कंप्यूटर में मिले हैं 92%। किस में ज्यादा मिले हैं? उसे गणित में भाई ज्यादा मिले, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना कि नहीं हो जाना? अगला देख लो। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्त 97। उसने ये बोला है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 33% छात्र लड़कियां, नहीं सॉरी 33 नहीं 35% छात्र लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि परीक्षा यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्त, देखो पहली बात तो भाई उसने परसेंटेज में पूछा है, मान पूछा है। देखो आप यहाँ से मैंने सोच लिया, अपन को पता है कि 100% होंगे छात्र सब मिला के, लड़की या लड़का होंगे। हाँ ठीक है दोस्त, होंगे वो तो। उसने ये बोला है कि 33 नहीं 35% क्या थी? ये लड़कियां थी, यानी गर्ल्स कितनी है इसमें? इसमें गर्ल्स हैं दोस्त 35%, है कि नहीं है? तो बॉयज कितने बचे होंगे? बाकी बचे ये कितने होंगे? ये होंगे भाई मेरे 65% होंगे। उसने ये बोला था कि यदि परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हो जाएं तो फेल हुए छात्रों का परसेंटेज तो उसने पूछा है। पूछा कि नहीं पूछा? बता। फेल हुए छात्रों का परसेंटेज पूछा है उसने। अब आप देखना, जब ये लड़कियां 90% दोस्त पास हो गई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी? ये 10% ना हुई होंगी फेल? बताओ। हुई होंगी फेल कि ना हुई होंगी? बताओ। लड़कों के पास पहुंच जाओ, 80% जब लड़के पास हुए हैं, 20% लड़के फेल हो गए होंगे। तो कितनी लड़कियां फेल हुई हैं? अब यहाँ से आपको ये पता है कि 35 का 10% निकालना है, 1 अंक का पॉइंट लगा दूं, यानी 3.5 लड़की फेल हुई है। हुई है कि नहीं हुई है? तो देखना, इसका 10% आ जाना है 6.5, दोगुना करूं तो कितना आ जाना, यानी 13 लड़के फेल हुए। इन दोनों को जोड़ दूं मैं, देखना 13 और 3 कितने होते हैं? 16, यानी 16.5 लड़कियां फेल हुई, छात्र फेल हुए हैं। और 100 माने थे अपन ने छात्र, तो कितने परसेंट फेल हुए हैं? 16.5% फेल हुए हैं। देखना, इसका तो अपन ने कोई उपयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखना परसेंटेज में उसने पूछा है और परसेंटेज की ये मान दिए थे, इस रियल वैल्यू जुड़ती नहीं थी। ठीक, अगला देख लो दोस्तों। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 98। विभिन्न स्कूलों के कुल विद्यार्थी ओलंपिक परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। ठीक है। और कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्तों, उसने ये बोला है कौन कौन है? देखना, लड़के हैं, लड़के हैं तो मैंने इसे बी से लिख दिया, और लड़कियां हैं तो मैंने इसे जी से लिख दिया। अब देखो आप, उसने ये बोला था कि 20% लड़के, ये लो 20% लड़के और 15% लड़कियां, 15% लड़कियां क्या हो गई? अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। हो गई कि नहीं हो गई?
ये फेल हो गई, यानी ये 20% ये फेल हो गई, 15% ये फेल हो गई। देखना जब 20% लड़के फेल हो गए हैं तो 80% लड़के पास ना हुए होंगे, बताओ ये पास हुए होंगे, और 85% लड़कियां पास हुई होंगी कि ना हुई होंगी, हुई होंगी। ठीक है, ये क्लियर है इतना, देख लो गौर से। फिर उसने ये बोला था कि कुल मिला के 90, यहाँ देखना गौर से, 90%, 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी इन दोनों को जोड़ दूं तो कितने, जी 90 हुए हैं जो क्या हुए थे, फेल हुए थे। उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या, यहां से देखो आप, यहाँ ये बोला था परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 70 ज्यादा है, यानी इन दोनों को जो अंतर है दोस्तों 70 के बराबर। ये देखो पहले आप, ये क्लियर, बताओ, ठीक है। अब यहाँ से देखना आप, हमने इसमें क्या किया है दोस्त, अब आप ये देखो, पेन थोड़ी सा पतला कर लें, बनेगा नहीं। ये हमने बोल दिया ये एक्स थे लड़के और वाई थी लड़कियां, देखना गौर से, इसका 20% ऐसे ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ, प्लस तो लड़कों का लड़कियों का 15%, बताओ ये किसके बराबर है भाई, मेरी 90 के बराबर है बराबर कि नहीं है। अब दोस्त क्या किया है मैंने, ये दोनों का एलसीएम लिया है 100 और साइड भेज दिया है, यानी ये आ गया भाई मेरे 20x प्लस ये आ गया है 15y, ये किसके बराबर होगा दोस्त, ये 9000 के बराबर, बताओ ये लाइन क्लियर, क्लियर, ठीक है। अगला देखना आप, अब देखना ये कितने हो जाने, ये हो जाने हैं दोस्त 80x बटे 100 माइनस 85y बटे 100, ये 70 के बराबर हुआ कि नहीं होगा, बताओ ये 70 के बराबर होगा भाई कि नहीं होगा, होगा। होगा। अब देखना आप, ये 80x माइनस 85y और ये हो जाना कितना, ये हो जाना 7000। अब देखना, अब आप यहाँ देखना, अगर मैं इस पूरे समीकरण में दोस्त 4 से कर दूं गुणा तो x 80 हो जाएगा, यहाँ x 80 हो जाएगा, तो घट जानी है आपस में, घट जानी कि नहीं घट जानी, देखो मैंने इसमें कर दिया तो कितना हो जाना है 20 का, इसमें 80x हो जाना है, ये 15 चौकी ये हो जाने प्लस के 60 बराबर 9 चौकी 36, 0 0 0 ये 36, ये क्या होना है दोस्त, ये मैंने घटा दिए हैं तो ये निशान हो जाने हैं चेंज, एक्स एक्स तो कट गया, ये कितना बचना है, ये बचना है 0, ये 5 हो जाना है, यहाँ 5 आ जाना है, ये आ जाना है 14, 145y, ये घटना है तो ये कितने बचने हैं दोस्त, ये बचने हैं 29, 29 ही बचेंगे ना, बचेंगे 29 ही बचेंगे, ठीक है। ये आ गए 29, 29,000, देखना 29 पंचे 145, यानी बाई का मान कितना आ गया, ये यहाँ से मिल गया 5x 5y मिल गया अपना 1000, तो बाई कितना मिल गया दोस्त, ये बाई मिल गया है मेरे 5 दूनी 10, यानी बाई का मान मिल गया है 200, बाई का मान 200 मिल गया। अब आप बाई का मान चाहे कहीं भी रख दो, मैंने यहाँ रख दिया बाई का मान, कहाँ, यहाँ देखो, यहाँ रखूँ बाई का, ये रखा बाई का मान यहाँ, देखना ये 20x था, जब बाई का मान यहाँ रखा है तो 30 दूनी हो जाने है, 15 दूनी 30 हो जानी है, ये डबल जी हुई थे, ये लिखा था भाई मेरे कितने, ये लिखा था 9000 लिखा था, यानी 20x बराबर, ये उस साइड जाना है 3 ये घट जाना, कितनी बचनी है, बचनी भाई मेरे 6000, ये 0 से 0 कट जाना है, x बराबर, x बराबर कितना हो जाना, ये 3 बार में कट जाना है, यानी 300, x का मान मिल गया दोस्त मेरे 300 और y का मिल गया था 200, तो ओवरऑल कितना मिल गया, ये भाई मेरी हो जाना है 500, हो जाना कि नहीं हो जाना, भाई क्वेश्चन बड़ा है नहीं है, लेकिन बताने में टाइम लग गया इतना ज्यादा,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देख लो। ये क्वेश्चन नंबर दोस्त ये 99। उसने बोला है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया और परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे? देखो दोस्तों, ये कितने अंक थे? ये थे भाई मेरे प्रश्न अंक थे 100, प्रश्न थे 140, 80 प्रश्न थे, दो भाग में बटे ये पहला है 80 का, तो कितने बचने हैं? शेष बचने हैं दोस्त मेरी 60। आप देखना दोस्त, अब उसने कहा बोला है कि 80 प्रश्नों के 70% के सही उत्तर दिए उसने, यानी 80 के 70% निकालूंगी पहले तो सतोटी होते हैं तो 56, यानी 56 अंक तो से यहाँ मिल गए हैं। ओवरऑल कितने अंक प्राप्त करने हैं? ओवरऑल करने हैं 60%, यानी 140 का 60% निकालना पड़ेगा। ये निकाला, ये तो जीरो काट दिए मैंने, और 14 छंग 84, यानी 84 अंक चाहिए हैं, और 56 तो अपन को मिल चुके हैं एक में से 80 में से। अब कितने चाहिए है? मैं घटा के देख ही ले रहा, 56 घटाऊं इसमें से, 28 चाहिए है। चाहिए कि नहीं चाहिए? 28 अंक प्राप्त करने हैं, और कितने में से करने हैं? 60 में से करने हैं। और परसेंटेज के लिए दोस्त मेरी 100, ये मैंने जीरो से जीरो काट दिया, और इसे मैंने काटा तो ये हो गया 14 और ये हो गया 3, ये 140/3 हो गया 3, 3 चौकी 12, और कहाँ गलत हो गया? सही तो है यार, 3 चौकी 12, हासिल बची 2, और 3 छंग 18, ऑप्शन में है नहीं है ऐसा, 2/3, यानी 46 सही 2/3% हो जाना है। भाई ऑप्शन में नहीं तो हम कंफ्यूज हो गए थे। अपना एक ऑप्शन आप यहाँ लिखा ही नहीं है ना इसी नंबर पे, आप खुद लिख लो आप, 46 सही 2/3%। ठीक है, इसी वाला अपना सही हो जाना। ठीक है, अगला देख लो। ये क्वेश्चन नंबर है 100। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के थे, ठीक है, 60% लड़के और 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखना दोस्त, पहली बात मेरे भाई 100% तो होंगे सब मिला के लड़के लड़कियां, 55% लड़के हैं, तो देखना तो 55 होंगे लड़के, तो 45 बची होंगी अपनी लड़कियां, होंगी कि नहीं होंगी? आप देखो ऐसे, यानी ये 55 है लड़के, 45 होंगी भाई मेरी लड़कियां, 55 बॉयज हैं, 55 गर्ल्स होंगी 45। ठीक है, अब उसने कहा बोला है कि 60% लड़के यानी 55 का 60%, 75% लड़कियां यानी 45 का 75% उत्तीर्ण हुए, और साथ साथ उसने ये बोल दिया है कि 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं। अब देखना आप, अब आप यहाँ से ये देखो कि जब 75% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई हैं, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुई हैं? यानी जो 45 था, इस 45 का 25% निकाल लूंगा तो अनुत्तीर्ण आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? देखो 75% ये हुई है पास, तो फेल कितनी हुई होंगी? 25% हुई होंगी कि ना हुई होंगी? बताओ पहले आप। इसका 25% कैसे निकालूंगा? 1/4, इसे एक यूनिट बना दूं, ये किसके बराबर होगा? ये 315 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखना आप यहाँ से, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने काटा इसे 9 से, ये भी 9 से कट रहा, 9 × 30 = 27 और 9 × 5 = 45। ठीक है, और 9 × 5 ये 45, 5 एकम 5 और 5 7 35, 7 चौकी 28, यानी एक यूनिट का मान तो आ गया भाई मेरी 28। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब देखना दोस्त, हमको चाहिए कितना है? अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या चाहिए है। देखना, इसका 60% लड़के क्या हुए थे? ये पास हुए थे कि नहीं हुए थे?
तो फेल कितने हुए होंगे भाई मेरे? 40%। यानी 55 का 40% निकाल दूं पहले तो मैं। मैंने इसका 40% निकाला, कितना होता है? 2/5 होता है। होता कि नहीं होता? तो मैंने इसे काटा, ये गया कितनी बार? 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 22% चाहिए मुझे। चाहिए 1% का, 1 यूनिट का मान मिल गया, मुझे 22 यूनिट का चाहिए, 22% का चाहिए, तो इसमें 22 का गुणा कर दो दोनों साइड। अब देखना, आप 8 दूनी 16, 4 1 5, ये फिर से 56, 0, अरे सॉरी 6, 5 और 1 6 11, तो ये हो जाने कितने? 616, यानी 616 लड़के फेल हुए थे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, ये हो जाना है अपना बी। अब देखना दोस्त, अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं परसेंटेज के चैप्टर के 100 क्वेश्चन। अगली वीडियो में कहाँ होंगे अपने? क्वेश्चन करेंगे अपन कहाँ से? 101 से लेके 120 के बीच में करेंगे, ठीक है? हर वीडियो में भाई 20 क्वेश्चन होंगे। प्रयास ये रहेगा कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही ठीक है।